हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बॉल पेन हैमर कि बॉल पेन हैमर कैसे बनाया जाता है। तो उसको हम लोग लकड़ी से तैयार करेंगे। हम लोगों के पास एक पहले से मेटल का बना हुआ है, तो इस तरीके का हम लोग वुड का बनाएंगे। तो उसका डायमेंशंस देख लेते हैं क्या क्या होना चाहिए। तो डायमेंशंस में आते हैं, जो हम लोगों का हैंडल रहेगा उसका थिकनेस रहेगा 25 mm, उसका लेंथ रहेगा 260 mm, और जो हैमर का पार्ट है उसका चौड़ाई रहेगा 30 mm, लेंथ रहेगा 110 mm। उसके बाद हम लोगों का जब बॉल पेन हैमर रेडी हो जाएगा उसके बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो रेडी करके वीडियो के अंत में हम दिखाएंगे लकड़ी से जो हम लोग वुड से बनाएंगे वो बॉल पेन हैमर। तो जितना भी इधर हम लोग डायमेंशंस लिखे हुए हैं सब mm में है। तो अभी हम लोग वाइस में चलते हैं और वर्क शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग 2 पीसेस लिए हैं वुड का। ये पार्ट को हम लोग हैंडल बनाएंगे और ये पार्ट को हम लोग हैमर का पार्ट बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग मार्किंग करेंगे और हम लोग आ गए हैं बेंच वाइस में। और उससे पहले थोड़ा टूल्स का जानकारी दे देते हैं। ये हम लोगों का स्टील रूल है, ये हम लोगों का मोटाई चीजल है, ये ट्राई स्क्वायर है, ये हम लोगों का हैक्सो फ्रेम है जिससे हम लोग कटिंग करेंगे, ये हम लोगों का रस्ट कट फाइल है, ये हम लोगों का हैमर है बॉल पेन हैमर जिसका शेप अभी हम लोग वुड से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। तो हम लोग देख लेंगे कि जो फेस हम लोगों का अच्छा है वो फेस को रखेंगे। तो जो हम लोगों को लेंथ लेना है वो हम लोगों का 110 mm है। तो 110 से 5 mm हम लोग ज़्यादा रख लेते हैं। उसके बाद मार्क कर देंगे चारों साइड से और हम लोग कटिंग कर लेंगे इसको। इसके बाद जो हम लोगों का हैंडल का पार्ट है उसको भी मार्क कर लेते हैं। वो हम लोगों का हैंडल का पार्ट है 260 mm रखना है। तो हम लोगों का 200 mm हो गया यहाँ पे एंड 260 यहाँ पे हो गया। तो हम लोगों को इतना लंबा रख लेना है। उसके बाद ट्राई स्क्वायर से हम लोगों को एक सीधा लकीर खींच देना है और कटिंग हम लोगों को वहीं पे करना है। और मार्किंग हम लोगों को चारों साइड से कर लेना है ताकि कटिंग करने में हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को चारों साइड से मार्किंग हो चुका है, आप लोगों को दिख रहा होगा। चारों साइड से हम लोगों का एग्जैक्ट मार्किंग हो चुका है। तो हम लोग अभी आते हैं वाइस में। तो हम लोग वाइस में आ गए हैं। वाइस के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं। ये हम लोगों का हैंडल है, ये हम लोगों का स्पेंडल है, ये जो है वो हम लोगों का मूवेबल जो है, ये हम लोगों का फिक्स जो है। तो अभी इस पर हम लोग वर्क करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो जो हम लोगों का मूवेबल जो है वो पीछे की तरफ आ रहा है, और क्लॉकवाइज घुमाएंगे हम लोग तो हम लोगों का मूवेबल जो अंदर की ओर जाएगा। तो अभी हम लोग वर्कपीस को कस लेते हैं और कटिंग करेंगे। जो हम लोगों का हैंडल पार्ट है उसको सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं। वाइस में अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, उसके बाद ही कटिंग करना है। तो कटिंग हम लोग अभी शुरू करते हैं। तो ये जो हम लोगों का हैंडल पार्ट है वो कटिंग हो चुका है। इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। और जो हम लोगों का हैमर पार्ट है उसको हम लोग कटिंग कर लेंगे। वाइस को टाइट करेंगे पहले। इसमें हम लोग 5 mm ज़्यादा रखे थे
ताकि हम लोगों का जो कटिंग है वो 1 mm अप्रोक्स टेढ़ा हो या 2 mm टेढ़ा हो, तो वो हम लोग फाइल की मदद से उसको मैनेज करेंगे। हैमर का पार्ट है वो भी हम लोगों का कटिंग हो चुका है, तो इसको भी हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। अभी जो हम लोगों का कटिंग का काम था ये हम लोगों का हैंडल बन जाएगा और ये हम लोगों का हैमर बन जाएगा और इस तरीके से कुछ हम लोगों का फिट हो जाएगा। तो अभी इस पर हम लोग फाइलिंग करेंगे। स्टूडेंट तो देख सकता है दोनों पार्ट हम लोग का तैयार हो गया है। अभी हम लोग इसमें दोनों में फाइलिंग करेंगे। फाइलिंग करके हम लोग स्मूथ करेंगे। स्मूथ करके हम लोग बॉल पिन हैमर बनाएंगे। तो मेरा हम लोग का नेक्स्ट काम है, इसमें कटिंग हो गया है। कटिंग के बाद अभी फाइलिंग होगा। फाइलिंग होने के बाद हम लोग मेजर करेंगे कि हम लोग ठीक ठाक मेजर कर रहे हैं कि नहीं है। जितना हम लोग बोर्ड में लिखा हुआ है 260 जो हैंडल है उसका 260 है कि नहीं वो देखेंगे। उसके बाद जो बॉल पिन हैमर हम लोग जो बनाएंगे उसका लेंथ हम लोग देखेंगे कि वो ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं। और हम लोग अभी इसको हाइस में लगाएंगे और जो इक्विपमेंट चाहिए तो जैसा बोल दिया है क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। तो हम लोग अभी इसमें फाइलिंग करते हैं। पहले हैंडल में लगा देते हैं। हैंडल में हम लोग अभी फाइलिंग करेंगे। हम लोग का फाइल है हम लोग के पास जो उसमें यूज होता है। फाइल से हम लोग फाइलिंग करेंगे। फाइल करके हम लोग जो उसका लेंथ है तो उसका लेंथ को हम लोग थोड़ा सा घटाएंगे या और उसके बाद इसमें फाइलिंग करके इसको स्मूथ करेंगे, राउंड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग फाइल करना स्टार्ट करते हैं। तो ये अच्छी तरीके से फाइलिंग हो रहा है। और जो हम लोग अभी फाइलिंग कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस फाइलिंग। और जो फाइल यूज कर रहे हैं उसको हम लोग रफ कट फ्लैट फाइल बोलते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग को मूव करते हैं। हम लोग ये राउंड हो रहा है। मोटा मोटी राउंड हो गया है। तो ये कंप्लीट हो गया। इसका अपोजिट डायरेक्शन हम लोग लगाते हैं।
अब ये राउंड हो जाएगा। देख सकते हैं ये हम लोग का कंप्लीट हो गया हुआ, राउंड हो गया है। हैंडल हम लोग को बन चुका है। तो नेक्स्ट हम लोग अभी फेस पोर्शन हम लोग देखेंगे कि ये हुआ है कि नहीं। थोड़ा सा इधर कोई फाइलिंग कर लेते हैं बॉडी में। तो ये लगभग हो गया है। ऑपोजिट डायरेक्शन पर फाइल हो जाएगा तो बस हो गया, और ये करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग का लगभग कंप्लीट हो गया है। ये हम लोग हैंडल तो पूरा कंप्लीट हो गया हम लोग का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बॉल पिन हैमर का हैमर पोर्शन। तो
तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों का हैमर वाला पार्ट है उसको अभी हम लोग रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें कटिंग करना होगा अप्रॉक्स 2 mm चारों साइड से। उसके बाद उसको निकालना होगा। ध्यान रखना है चारों साइड से करना है। ये जो पार्ट हम लोग कटिंग कर रहे हैं वो साइड हम लोगों का हैमर का हेड बनेगा। तो हम लोगों को सावधानी से कटिंग कर लेना है, अन्यथा अधिक कटिंग हो जाएगा। अधिक कटिंग हो जाएगा तो फिर हम लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तो अभी हम लोग यहाँ से जो कटिंग किए उसको निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट उससे पहले हम लोगों का जो हेड है उसको हम लोग फाइल करके पूरी तरीके से गोल कर लेंगे। उसको निकालने से पहले ये अभी उसका फेस में हम लोग फाइलिंग कर रहे हैं। चारों साइड से हम लोगों को अच्छी तरीके से गोल बना लेना है। तो हम लोगों का जो टॉप व्यू है उससे देखने से ऊपर से दिखाइएगा सर। टॉप व्यू है
वो अच्छी तरीके से गोल हो चुका है। अब जो हम लोगों का यहाँ कटिंग किए थे उस पार्ट को निकाल लेते हैं। चीजल की मदद से मोर्टाइज चीजल का यूज़ सही तरीके से करना है, नहीं तो जो हम लोगों का वर्कपीस है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये हेड वाला पोजीशन हम लोगों का बन गया है। इसमें अभी फाइलिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोगों का जो हेड है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ज़्यादा हम लोगों को जगह नहीं मिल रहा है, इसलिए फाइल को खड़ा करके हम लोगों को चलाना है। मोटाई चीचल का यूज यहाँ पे नहीं हुआ है, तो यहाँ पर भी हम लोग कर लेंगे। चीजल का यूज नहीं करेंगे तो हम लोगों को फाइल ज़्यादा मारना पड़ेगा और टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम लोग चीजल का यूज पहले कर ले रहे हैं ताकि हम लोगों का टाइम कम लगेगा। उसके बाद फिर से एक बार हम लोग वर्कपीस को घुमा लेंगे, तो ये जो हेड वाला पोजीशन है वो हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा।
ये हम लोगों का ऊपर का जो हेड है वो रेडी हो चुका है। अब हम लोगों का जो बॉल पेन है, इधर का गोल का पोजीशन, उसको हम लोग रेडी करेंगे। तो इसमें भी हम लोगों को सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। पहले हल्का हल्का कटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद चीजल की मदद से हटाना पड़ेगा और फाइल करना पड़ेगा। यहाँ पे अब हम लोग मोटाई चीजल का यूज फिर से करेंगे। अच्छा, चीजल का यूज करने से पहले ये साइड से भी हम लोगों को बॉल करना पड़ेगा। तो इसको पहले हम लोग हेड बना लेते हैं। जो आगे का पेन का पोजीशन है वो बना लेंगे, जिसको कि हम लोग बोलते हैं बॉल पेन हैमर। तो हेड हम लोग बना लिए हैं और जो गोल का शेप होता है उसको भी हम लोग रेडी कर लेंगे। इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है।
का शेप है वो अभी हम लोगों का तैयार हो रहा है। अभी हम लोग खोल लेते हैं वर्कपीस को और देख लेंगे कि ये बॉल लगभग हम लोगों का रेडी हो चुका है। और अभी इस पर हम लोग चीजल का यूज करेंगे और ये जो बीच का भाग है इसको हटाएंगे। इसको हम लोग चीजल की मदद से हटाएंगे, मोटा चीजल। वर्कपीस हम लोगों का अच्छी तरीके से टाइट नहीं हुआ है। कैमरा इधर से लीजिएगा। अभी हम लोग मोटाई चीजल का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद वर्कपीस को फिर से हम लोग ढीला करेंगे और घुमा लेंगे। एक बार हम लोग घुमाएंगे तो जो चीजल का काम था हम लोगों का वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फाइल का यूज करेंगे। तो चीजल में कटिंग होने के बाद अभी फाइलिंग हो रहा है। फाइलिंग के होने के बाद ये मोटा मोटी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा।
उसके बाद हम लोग ड्रिल कर देंगे तो हम लोगों का बॉल पेन हैमर जो है रेडी हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑपरेशन है हम लोग का ड्रिल करना, उसके बाद हम लोग फिटिंग हो जाएगा। ये लगभग कंप्लीट होने वाला है, जस्ट फाइलिंग बाकी है। फाइलिंग कंप्लीट हो जाने के बाद बन जाएगा ये पूरा। तो देख सकते हैं हम लोग का ये कंप्लीट हो गया है और थोड़ा सा बचा हुआ है। तो होने के बाद हम लोग ड्रिल मशीन में जाएंगे, ड्रिल मशीन में जाके ड्रिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स देख सकते हो ये जो हम लोगों का है बॉल पेन हैमर का जो आगे वाला पार्ट होता है ये हम लोगों का रेडी हो चुका है और इस पर अभी हम लोग ड्रिल करेंगे और उसको हैंडल को फिट करेंगे। तो स्टूडेंट्स फिर से हम लोग आ गए हैं अपने बेंच ड्रिल मशीन में। तो सबसे पहले हम लोग ड्रिल बिट को फिट कर लेंगे और ड्रिल बिट को टाइट करेंगे अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से टाइट होना चाहिए ताकि चलने के क्रम में अच्छी तरीके से चले। और वर्कपीस को हम लोग फिट कर लेते हैं। सेटिंग हो गया है, अभी इसको हम लोग टाइट कर देते हैं भाइस को और हम लोग ड्रिल मशीन स्टार्ट कर लेंगे। हम लोग एमसीबी को ऊपर कर देते हैं तो हम लोगों का जो ड्रिल मशीन है वो हम लोगों का चलने लगेगा। तो दिख रहा होगा आप लोगों को कि हम लोगों का ड्रिल मशीन चलना स्टार्ट हो गया है और हम लोगों को जो हॉल करना है वो हॉल हम लोगों का सेंटर पे होना चाहिए। तो हम लोग हॉल कर लेते हैं। अब यहाँ हम ऊपर से फीड देंगे यहाँ से। हम लोगों का शुरू हो गया है।
का ड्रिल कंप्लीट हो जाएगा। लकड़ी में हम लोग ड्रिल यूज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग पानी कूलेंट का यूज नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग मेटल पे ड्रिल करते हैं तो हम लोगों को कूलेंट का यूज करना पड़ता। हम लोग खोल के देख लेते हैं और पीछे साइड से भी देख लेंगे। पीछे साइड से हम लोगों का ये कुछ हल्का वुड निकल गया है, इसलिए पीछे से फिर से एक बार हम लोग ड्रिल बीट को चला देंगे। अभी हम लोग ड्रिल के भाइस से हम लोग निकाल लिए हैं हैमर को, और अभी हम लोग इस पर हैंडल फिट करेंगे। तो हम लोग चलते हैं फिर से वर्कशॉप 1 में। अभी हम लोग मशीन शॉप में हैं। तो ये अच्छी तरीके से हम लोगों का ड्रिल हो चुका है, तो अभी हम लोग इस पर हैंडल फिट करेंगे। तो स्टूडेंट देख सकते हैं हम लोग बॉल पिन हैमर का हैंडल हम लोग को तैयार कर रहे हैं। हम लोग इसका तैयारी पूरा मोटामोटी हो गया है, जस्ट ही कंप्लीट होने वाला है। तो हम लोगों को फिट कर के देखते जाना है कि हम लोगों का जो हैमर है वो फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोगों का ठीक से नहीं हुआ है। स्टूडेंट से ये हम लोग को का ये लगभग कंप्लीट हो चुका है, दिख रहा होगा। तो इसको हम लोग खोल के निकाल लेते हैं बाहर और देखते हैं। और जो हम लोगों का बॉल पेन हैमर है वो अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। तो फिर से एक बार खोल के फिट करके दिखाते हैं। ये हम लोगों का हैमर वाला पार्ट्स है, ये हम लोगों का हैंडल है, इसको फिट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स दिख रहा होगा, ये हम लोगों का बॉल पेन हैमर रेडी हो चुका है। ये हैमर बॉल पेन हैमर है जो हम वीडियो के फर्स्ट में दिखाए थे, और ये हैमर जो हम लोगों का है इसको अभी हम लोग तैयार किए हैं अपने वर्कशॉप में। तो चलते हैं हम लोग बोर्ड में। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों का बॉल पेन हैमर रेडी हो चुका है, जैसा कि सिर्फ दिखाए थे हम इस तरीके का। तो ये हम लोगों का रेडी हो चुका है, और जितना डायमेंशंस हम दिए थे 260 mm, 25 mm, इसका चौड़ाई 30 mm, इसका लेंथ हम लोगों का 110 mm। तो वो अच्छी तरीके से हम लोग मैनेज करके बॉल पेन हैमर रेडी कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।